दोस्तों नमस्कार। राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है। सत्र की जैसी संभावना थी कि बड़ा हंगामेदार होगा और वह हंगामा जारी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में सीधी खींचतान है। मुद्दे विपक्ष उठा रहा है, सत्ता पक्ष मुद्दों से बचने के बीच सिर्फ नारेबाजी का काम ले रहा है और ऐसे के अंदर कोई सार्थक बहस होने की संभावना नहीं है। यह भी सही है कि जब सरकारें बहुमत के दम पर चल रही होती हैं तो वे सदन के अंदर बिल पास करवाती हैं, हल्ला होता रहता है और इसी के साथ में वह अपनी उपलब्धियों का बखान कर देती है। दूसरी ओर विपक्ष का काम होता है सरकार के खिलाफ मुद्दे उठाते हैं, सवाल उठाते हैं, जवाब मिलते हैं, कुछ के नहीं मिलते हैं और इस बार भी सदन में ऐसा ही हो रहा है। लगातार 2 दिन दूसरी बैठक है। पहले दिन शोका अभिव्यक्ति हुई थी, उस दिन से ही हंगामा शुरू हो गया था और वही हंगामा जारी रहा आज भी। और हंगामे का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण वह है कि 7 बच्चे एक स्कूल के नीचे दफन हो जाते हैं गिरने से, लेकिन सरकार शोका अभिव्यक्ति नहीं करती, विपक्ष सवाल उठाता है। इसके बावजूद दूसरी बैठक में भी सरकार उस बात से अनभिज्ञ रहती है तो विपक्ष फिर सवाल उठाता है कि 7 बच्चे मर गए, 3 अन्य हादसों में मर गए, लेकिन सरकार उनके बारे में एक शब्द नहीं बोलना चाहती। ऐसे में शिक्षा मंत्री के खिलाफ विपक्ष आक्रामक होता है, नारे लगते हैं शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो। लेकिन इस सत्र में जो चल रहा है वह अलग मैटर है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की। दरअसल विधानसभा में जो प्रमुख पक्ष होते हैं वे 3 प्रमुख पक्ष होते हैं। एक होता है सदन का नेता जिसे मुख्यमंत्री कहा जाता है, क्योंकि वह सदन का नेता इसलिए होता है क्योंकि बहुमत की पार्टी का वह विधायक दल का नेता होता है और मुख्यमंत्री होता है। ऐसे में सदन का नेता बोला जाता है, वह मुख्यमंत्री होता है। सदन का दूसरा महत्वपूर्ण पार्ट होता है नेता प्रतिपक्ष, क्योंकि वह प्रमुख विपक्षी दल के विधायक दल का नेता होता है। ऐसे में सदन के नेता के बराबर अधिकार और कैबिनेट मंत्री जैसा दर्जा नेता प्रतिपक्ष के पास होता है। और सदन का तीसरा महत्वपूर्ण पार्ट होता है विधानसभा अध्यक्ष, जो पूरी कार्यवाही का संचालन करता है और उसके लिए पक्ष और विपक्ष नहीं, उसके लिए संचालन महत्वपूर्ण होता है। लेकिन यह अलग बात है कि आजकल चाहे लोकसभा अध्यक्ष हो चाहे विधानसभा अध्यक्ष हो, उन पर पक्षपात के आरोप लगते रहे हैं। और राजस्थान विधानसभा में पिछले सत्र में जो कुछ हुआ उसके बाद तो राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष भी निशाने पर रहे और गोविंद सिंह डोटासरा देवनानी के बीच जो कुछ हुआ वह पार्ट आज भी समाप्त नहीं हुआ है। यह 3 पार्ट जो महत्वपूर्ण होते हैं सदन के। लेकिन बात नेता प्रतिपक्ष की इसलिए क्योंकि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का आज ऑफिशियल जन्मदिन है। 45 साल के वे हो चुके हैं। 45 साल का एक विधायक जो 4थी बार चुनकर आया, जिसे अपनी पार्टी यानी कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी में नेता प्रतिपक्ष बनने का मौका मिला। मौका मिलना एक अलग बात है, लेकिन उस मौके को मिलने के बाद अपनी प्रतिभा दिखाना अलग बात है। 2005 से 2008 तक जब जिला प्रमुख टीकाराम जूली थे तब किसी को पता नहीं था कि आज टीकाराम जूली जहां है वहां होंगे। 2008 में पहली बार विधायक बनते हैं। उसके बाद में एक चुनावी हार के अलावा लगातार चुनाव जीतते रहे। कुल मिलाकर 4 बार विधायक बन चुके हैं। 4 बार विधायक बनने के बाद में इस बार नेता प्रतिपक्ष बनने का मौका मिला। जब नेता प्रतिपक्ष बने तो बहुत लोगों का यह सवाल था कि एक नए विधायक को, एक युवा विधायक को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी देना क्या पार्टी का सही डिसीजन है? बहुत लोगों के मन में यह सवाल था, लेकिन अब शायद यह सवाल लोगों के मन से समाप्त हो चुका है। समाप्त इसलिए हो चुका है कि टीकाराम जूली ने न सिर्फ सदन में अपने आप को साबित किया है, बल्कि जहां कहीं भी टीकाराम जूली का नाम आया और उन्हें मौका मिला, उन्होंने इस बात को साबित किया है कि वे ना सिर्फ 4थी बार विधायक बनकर आए हैं, बल्कि विधायक बनने के साथ में उन्हें जो अनुभव मिले हैं उन अनुभव के साथ में अपनी भाषा के साथ में जो वे बात रखते हैं वह बड़ी प्रभावशाली होती है। और उस प्रभाव का असर सिर्फ राजस्थान की राजनीति पर नहीं बल्कि कांग्रेस की राजनीति पर भी पड़ा है। और कांग्रेस के लिए यह बहुत अच्छी खबर इसलिए हो सकती है कि लंबे समय से कांग्रेस के पास में दलित नेताओं के नाम पर नामों की लिस्ट तो बहुत लंबी थी, लेकिन एक ऐसा नेता जो सौम्य हो, जिसके पास भाषाई पकड़ हो, जिसके पास आक्रामकता हो, वह नेता अगर आगे निकलकर उभर कर आता है तो यह निश्चित है कि उस पार्टी के लिए एक अच्छा संकेत है। कांग्रेस के लिए टीकाराम जूली का अनुभव
जो उन्होंने दिखाया है निश्चित तौर पर आगे चलकर काम आने वाला। सदन में जब जरूरत होती है हमलावर होने की, वे हमलावर होते हैं, भयंकर हमलावर होते हैं और कई बार सत्ता पक्ष को निरुत्तर कर देते हैं। सदन के बाहर जब राजनीतिक बात होती है तो बड़े भारी शब्दों के साथ में सामने वालों पर दबाव बनाते हैं। जब पार्टी के अंदर कोई बात रखनी होती है तो प्रभावशाली तरीके से अपनी बात रखते हैं। तथ्य हैं, तथ्यों के साथ अपनी बात रखते हैं। सिर्फ संसदीय मामलों में ही वे अनुभवी नहीं है बल्कि अन्य मामलों में अनुभवी है। कई बार जब साथियों के साथ में संगीत की बात होती है तो वे मेरे जैसा यार कहां, तेरे जैसा यार कहां जैसे गाने गाते हैं। कई बार क्रिकेट में भी हाथ आजमाते हैं क्योंकि उनका पसंदीदा खेल है। यारी दोस्ती निभाने में बड़े आगे हैं और अनुभव तो जैसा मैंने बताया वो है ही। और इसी चीज को लेकर सिर्फ मैं बोल नहीं रहा, मैंने कुछ क्लिप्स जुटाई है 5-7, उनको आपको दिखाना चाहता हूं। आप उन क्लिप्स को देखना और खुद देखना कि क्या वास्तव में टीकाराम जूली के लिए जो मैं कह रहा हूं क्या वे उस तरह के हैं। मेरी नजर में, बहुत सारी लोगों की नजर में वे इस तरह के हैं। हो सकता है कुछ लोगों को संशय अभी भी हो सकता है और संशय खासतौर पर उन लोगों को हो सकता है कि एक युवा विधायक 45 साल का नेता प्रतिपक्ष के रूप में अपनी छाप छोड़ रहा है, वह अनुसूचित जाति से आता है। ऐसे नेता के साथ में उन्हीं की पार्टी के कई नेताओं को समस्या हो सकती है कि कहीं ये इतने आगे बढ़ गए तो आगे जाकर उनके लिए कोई चुनौती ना बन जाए। लेकिन यह उनकी पार्टी जाने, वे नेता जाने, लेकिन टीकाराम जूली ने नेता प्रतिपक्ष के रूप में 1.25 साल में न सिर्फ सदन में बल्कि कांग्रेस के मंचों पर और समाज के बीच में जो छाप छोड़ी है उससे इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में आप देखिए ये क्लिप्स जो छोटी छोटी मैंने जुटाई है कि किस तरह से टीकाराम जूली हर फील्ड में, हर जगह, हर मंच पर अपनी छाप छोड़ रहे हैं। हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी स्कूल बंद करने में लगे हुए हैं, लगातार जो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं और उर्दू शब्द से तो इतनी भारी आपको चिढ़ है कि बस पूछो मत। पर मैंने पता करवाया कि दिलावर शब्द का अर्थ क्या होता है, इसकी मूल उत्पत्ति कहां है। तो दिलावर शब्द जो है अरबी मूल का फारसी शब्द है, ये बात मैं बताना चाहता हूं। अब आपको इसके लिए भी हो सकता है कोई कमेटी बैठानी पड़ जाए, लेकिन मैं कहना चाहूंगा इस देश की संविधान की जो खूबसूरती थी, जिस संविधान की वजह से आज जो लोग सत्ता के अंदर आके बैठ गए, उन लोगों की मानसिकता आज भी वैसी की वैसी है जैसी आजादी से पहले थी। साथियों, मैं जिक्र करना चाहूंगा मेरे साथ स्वयं के साथ जो एक घटना घटी। 3 दिन पहले मैं भगवान श्री राम के एक मंदिर के अंदर गया, वहां मंदिर का नवनिर्माण हुआ था, उन लोगों ने मुझे बुलाया था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता, आरएसएस के लोग उस मंदिर के अंदर जाते हैं और गंगा जल छिड़ककर उसको पवित्र करने की बात करते हैं। आप अपनी सीट पे जिलों का जो बहुत गंभीर विषय है, माननीय दोनों सदस्यों ने तथ्यों के साथ बताया। सरकार जवाब दे रही है, आप विधि मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री हैं, आपने एक भी रिकॉर्ड बताया क्या कौन से जिलों को किस बेस पे रखा है, कौन से जिलों को किस बेस पे निरस्त किया? ये भाषण सुनने के लिए नहीं आए, ये भाषण तो आप प्रेस में दे रहे हो सारे। एक के तथ्य बता दीजिए, तथ्यों के साथ बताइए ना, आप तथ्यों के साथ बात रखिए। चर्चा समाप्त। वन संचालक महोदय बता रहे थे कि जब औरंगजेब ने बच्ची से पूछा तो उसने कहा कि बाबा की तो हमने आवाज ही सुनी, देखा ही नहीं। तो ये नैतिक मूल्य थे जिनसे राजस्थान भरा हुआ है, राजस्थान का इतिहास भरा हुआ है। लेकिन कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति आता है जो मर्जी उलझुल इतिहास के बारे में तोड़ मरोड़ के अपनी बातें पेश करता है, उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगाने की जरूरत है। तेरा मेरा अफसाना। जाने के बाद में बोल दो, जाने के बाद बोल दो, हिम्मत है तो सामने बोलो।
हिम्मत नहीं है तुम्हारी फेस करने की, हिम्मत नहीं है विधानसभा को फेस करने की, विधानसभा को फेस करने की हिम्मत सीखो। चोरों की तरह और रखा है, विधानसभा का मजाक बना रखा है। हम बाहर चले जाए तो पीछे से बोलते हो, सामने जवाब दो, सामने पता चल। मानवता को झकझोरने वाली घटना पीपलोदी झालावाड़ की, 7 बच्चे जिसके अंदर दबके मर गए, 3 बच्चे अलग अलग घटनाओं में, दुर्घटनाओं में फिर वापस उनकी मृत्यु हो गई। इन 10 बच्चों के लेकर जब वो उन्होंने आवाज उठाई, सदन के अंदर मंत्री दूसरे मंत्री के साथ बतियाते रहे, हंसते रहे। इनकी संवेदना मर गई कि वो बच्चे हमारे थे, जो बच्चे पढ़ने गए थे, जन्नत में चले गए, जो डॉक्टर इंजीनियर बनने का सपना देख रहे थे, जिनके माता पिता ने उनको अपना भविष्य समझा था, वो बच्चे काल के ग्रास में समा गए। ये हादसा नहीं है, हत्या है, सिस्टम के द्वारा की गई हत्या है, ये मर्डर है। और ये संवेदनहीन सरकार, शिक्षा मंत्री तक वहाँ स्कूल नहीं गए, मुख्यमंत्री तक उस परिवार के आंसू पोंछने नहीं गए, और विधानसभा में उनको श्रद्धांजलि तक नहीं दी गई। इस मामले को लेकर जब हम वेल में आए कि सरकार इस पे जवाब दे कि किस प्रकार से ये घटनाएं घट रही हैं, और एजुकेशन के अंदर बजट लगातार काटा जा रहा है, कालीबाई भील जैसी वीर बालिका को पाठ्यक्रम से हटाया जा रहा है, इंग्लिश मीडियम स्कूल महात्मा गांधी जी के नाम पे हमने जो शुरू किए उनको रोकने का काम किया जा रहा है, और शिक्षा के अंदर भी अब शिक्षावीर भर्ती शुरू करने का काम ये लोग कर रहे हैं। हमारी ये सारी डिमांड थी कि पिछले 1.25 वर्षों में आपने एजुकेशन का बजट घटा दिया, आपकी प्राथमिकता एजुकेशन नहीं रही। उस पर जवाब देने की बजाय सत्ता पक्ष हल्ला करता